ये माना कि ज़िंदगी में गम बहुत हैं। कभी निकलो सफ़र पे और देखो खुशियाँ। यही कुछ सोचते हुए मेरी इवनिंग स्टार्ट हुई साइकिलिंग से। सालों बाद आज वो वक्त था जब मैं 10 साल बाद साइकिलिंग कर रहा था। ये वक्त बहुत अच्छा, मेरे साथ कुछ नया, कुछ अच्छा एहसास लिए मुझे इस बात का एहसास दिला रहा था कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ वो काफ़ी वक्त के बाद कर रहा हूँ। बचपन की याद ताज़ा हो रही थी। मैं 10 साल बाद साइकिलिंग कर रहा था। इस तरीके से जिस स्पीड में मैं चल रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। बगल में खेत थे और मैं उसको आराम से देख भी सकता था। चलती फिरती ज़िंदगी भीड़ भाड़ में कहाँ ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इस पुल पे मैं कुछ देर रुका, उसको महसूस किया। मैंने देखा कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ कुछ देर। मेरे साथ एक हल्की सी गाड़ी है, इस साइकिल, ये मेरी साइकिल। और मैं रुक कर सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था, देख रहा था। और धीरे धीरे मैं जब पुल पार कर रहा था तो मेरा मन था कि मैं वहाँ बीच में रुकूं, देखूं क्या है क्या नहीं है वहाँ पे। लेकिन चूंकि मैं साइकिल से था, थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा था कि कहीं कुछ रोड ऐसे वैसे और पीछे से गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। बट मैंने कोशिश किया कुछ देर रुकने का और फिर मामला आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। मेरी कोशिश थी कि मैं आगे उस खेत में बढ़ूं, कच्चे रास्तों पे चलूं। सामने पके हुए गन्ने थे। शायद मेरा मन भी था उनके पास जाने का, लेकिन धूप बहुत थी और नज़ारा काफ़ी अच्छा था। बट एक जो प्रॉब्लम हमेशा थी वो धूप थी। करीब करीब मैं पुल पार करके कारवे से आगे बढ़ चुका था। कराड़ से मैं निकला था। साइकिल चलाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था। आप धूप देख सकते हो मेरे चेहरे पे, इतना धूप है। बट फिर भी जो अंदर से एक एक्साइटमेंट बनी हुई थी मेरी, इस एक्साइटमेंट में मुझे धूप ज़्यादा फील नहीं हो रही थी और वो उल्टा मुझे अच्छा ही लग रहा था। अभी मेरा बस मन कर रहा है कि बस थोड़ा ठंडा पानी पीऊँ, या सोच रहा हूँ गन्ने के खेत में जाऊँ, एक दो लोगों से गन्ना मांगूँ या खुद ही तोड़ के खाऊँ। ज़रूरी है। वैसे मैं अपने साथ लेकर थोड़ा सा पानी चला हूँ, बट पानी गर्म हो गया होगा और पानी नहीं है। अभी मैंने इसमें थोड़ा BCAA मिलाया हुआ है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, तो थोड़ा अच्छा रहता है ये। बट पानी थोड़ा गर्म हो गया है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ेंगे, पानी का बॉटल लेंगे और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं आज। क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कह सकता हूँ कितने दिनों बाद आज ये साइकिल चल रही है, या मैं ही चल रहा हूँ इतने दिनों बाद साइकिल से। और आसान नहीं है, आसान नहीं है इसको मैनेज करना। सच बता रहा हूँ तो आसान नहीं है। गाड़ी की आदत लगना और उसके बाद से फिर डायरेक्ट साइकिल पे आना और उसको चलाना आधा आसान नहीं है। हो सकता है कि आप एक दो दिन ट्राई कर लो आस पास मोहल्ले या बाज़ार में, बट आसान नहीं है। जब निकलेंगे रेगुलर तो आपको समझ में आएगा। अगर आप एक वीक में भी एक बार निकलते हो तो आपको समझ में आएगा कि इतना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि रोड जिस तरीके से है और चलाने की एक तो आदत नहीं है, आप साइकिलिस्ट नहीं हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, खंडाला का नाम आपने सुना होगा। 110 किलोमीटर यहाँ से खंडाला है। और चूँकि मैं कराड़ से वापस जा रहा हूँ फिर, तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है खंडाला का। बगल में नदी के किनारे ये श्मशान गृह है जहाँ पे मुर्दों को लाया जाता है। खैर, वहाँ नहीं जाना मुझे, मुझे आगे बढ़ना था और मुझे गाँव की तरफ निकलना था। तो यही सोचकर बस मैं आगे निकल गया और थोड़ा सा आगे चलकर ये नदी का फिर से किनारा आया। एक बड़ी अजीब, बहुत ही सुंदर चीज़ मुझे यहाँ दिखी। दूर से ये इतना अच्छा लग रहा था जब लाइट पड़ रहा था। जब मैंने पास जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ जो है बत्तख थे और लाइट उनके ऊपर ऐसा पड़ रहा था और बहुत ही सुंदर नज़ारा वहाँ पे देखने को मुझे मिला। ठीक है, देखिए, आप भी देख सकते हो। ऊपर से चिड़िया भी आ रही थी और यह बत्तख उसमें बिल्कुल लाइट के जहाँ लाइट था उसके पास वहाँ पे वो तैर रहे थे और मुझे वहाँ जाना था।
दोस्तों अभी जिस ऊंचाई से मैं आ रहा हूँ ना, ये आप ढाल देख रहे हो पीछे, पहली बार मैंने साइकिल का भाई साहब ऐसा परफॉर्मेंस देखा है। ये साइकिल बिल्कुल इस तरीके से यहाँ ऐसे ऐसे हो रही थी, मुझे लगा अब ब्रेक फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। बस मैं इस पर बैठा रहा और बहुत मज़ा आया, है ना। साइकिल भाई जवाब नहीं दी। हाँ, इसमें सॉकर वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आ गया एकदम। और चूँकि मैं अब आ गया हूँ बिल्कुल यहाँ पर कृष्णा नदी के किनारे, बिल्कुल एकदम घाट पे आ गया हूँ। आइए मज़े लेते हैं। ओए ओ बकरी जी, बकरी जी। धूप तो बहुत है और मज़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा धूप की वजह से दिक्कत हो रही है, बट नई नई चीज़ें देखने का मज़ा ही अलग है ना। कब किसे टाइम मिलता है यहाँ आने का। आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आप वहाँ जा नहीं पाते हो, है ना। चलोगी साथ में? ये देखिए, ये इंटरेस्टेड लग रहे साथ में चलने के लिए। बता दो, कुछ लाया नहीं है खाने के लिए? BCAA है बैग में, वो तुम पियोगी नहीं। सोयाबीन मेरी तरह तुम खाओगी नहीं। पीछे दादी कह रही हैं कि हमारा भी फ़ोटो निकालने को। फ़ोटो में भाई सब लोग इंटरेस्टेड है, मजाक बात थोड़ी ना यार। फ़ोटो एक रेवोल्यूशन है, कैमरा एक रेवोल्यूशन है जो आदमी का पूरा 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 टाइम ले रही है, ज़बरदस्त, है ना। ठीक है, अच्छा है, खुश रहना चाहिए। लेकिन देखिए किस तरीके से चढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो, भाग के जा रही भाई, ऊपर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ढाल है। दोस्तों कहते हैं लोग चाहे जितना भी करीब हो, ज़िंदगी के इस सफ़र में हर कोई अकेला है। तो खुद के साथ एंजॉय करिए और अपने साथ जो सफ़र है उसका मज़ा लीजिए। कुछ यही मज़ा मुझे यहाँ मिल रहा है। मैंने उस मेन रोड से ना जाकर, जो कारवे नाका का रोड है, उधर ना जाकर मैंने डिसाइड किया है कि मैं गांव की तरफ से जाऊंगा। ये रोड बिल्कुल देखिए गांव की तरफ जा रही है, कितनी अच्छी रोड है, कहीं भी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो ये रोड थोड़ा लंबा भी है और मुझे सबसे पहली बात तो यहाँ इसका रास्ता नहीं पता है, और नेट भी कुछ खास नहीं है जिससे मैं पता कर सकूँ, क्योंकि रीसेंटर नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही है। बट फिर भी आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही निकलेगा। तो मेरी बुगाती वैरॉन, जो भी आप कह लीजिए, निकल पड़ी है गांव की तरफ। कान में मेरे सोनू निगम का सॉन्ग बज रहा है, और बीच बीच में रह रहे कि अभी मैं कभी कभी MC स्टैंड भी बजा दे रहा हूँ। मज़ा आ रहा है यार, है ना। सबसे बड़ी बात है कि रास्तों का पता नहीं है कि कहाँ जा रहा हूँ। कच्चे रास्ते लग रहे हैं, लेकिन है रास्ते बहुत अच्छे। गांव का ही रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है। चारों तरफ खेत है और बीच में पक्का रास्ता, एकदम खाली है पूरी तरीके से। देखो आप, कहाँ कोई नज़र आ रहा है क्या? कोई नज़र आ रहा है आपको? देखो, है ना, मज़ा आ रहा है। ये देखो खेत पूरी तरीके से, इसको अभी तुरंत खना गया है इसको, और उसकी महक आ रही है। काली मिट्टी है। काली मिट्टी जनरली बहुत कम देखने को मिलती है। काली मिट्टी, इसका जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होता है अलग ही टाइप का होता है। अभी खासकर अपने यूपी में तो देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर है। खैर फसलें तो यहाँ पर ज़्यादातर गन्ने की, और अभी फ़िलहाल गेहूं की फसलें भी कहीं कहीं नज़र आ रही हैं, और कहीं कहीं मुझे चना भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखिए दूर दूर तक कोई नहीं, चारों तरफ एकदम शांति, पहाड़ियाँ, खेत, हरे भरे खेत, है ना, देख सकते हो आप।
और उसके बाद से ये मेरी बुगाती वेरॉन। आप समझो इस बात को, कितना कितना सुकून है, सुकून कितना है। दोस्तों धूप बहुत तेज है और निकल पड़ा हूँ मैं अपनी साइकिल लेकर बहुत लंबे सफ़र पे। करीब 10 किलोमीटर, मैं 11-12 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी, ये अपनी साइकिल गाड़ी। और अभी आगे का बहुत लंबा प्लान है मेरा, करीब 12 किलोमीटर का और प्लान है। रास्ते पूरी तरीके से खाली है, आगे भी पीछे भी आपको कोई नज़र नहीं आएगा। और इसी में तो मज़ा है ना। कितना उस ट्रैफिक में, उस जाम में, उस बंद घरों में और कितना टाइम और काटा जाएगा। ये सबसे बेस्ट जगह है आपको घूमने की। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिनों बाद आज मैं साइकिल चला रहा हूँ, 10 साल बाद चला रहा हूँ, मान सकते हो आप लोग। और इसकी एक अलग लेवल की खुशी है मेरे पास, है ना। इसको मैं फील कर रहा हूँ, इसको किसी बात में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस अपने साथ जो ये वक्त मैं गुजार रहा हूँ, इस बात को मैं फील कर रहा हूँ। और देखिए कितना कितना सुकून है आप, है ना। आपके आसपास ही बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आप उस चीज़ में इनरोल नहीं करते हो अपने आप को। करिए। तो अभी मैंने एक छोटा सा कांड किया, एक गन्ना चुरा के मैं खाने जा रहा हूँ इस खेत से, है ना। मेरे हाथ में ये गन्ना, कोई बात नहीं, पाप लगेगा तो मैं उसको सह लूँगा। भगवान जान रहा है कि मैं भूखा हूँ, और वो मेरे डाइट के बारे में भी जान रहा है, मेरी बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी जान रहा है। तो जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई तो 1-2 गन्ना, 4 गन्ना, 10 गन्ना तोड़ के तो मैं खा ही सकता हूँ, है ना। और ये वीडियो अगर उसका गन्ने खेत का मालिक देखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भीड़ लिया जाएगा। गन्ना खाने की जगह भी मिल गई मुझे, और थक भी गया था मैं, तो थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी था। देखिए साइड में ये इस तरीके से रोड जा रही है, और ये एक जगह इस तरीके से खाली पड़ी हुई थी, तो यहाँ मैं खाऊंगा जो भी है ना। अभी भी मैं गन्ने के खेत के मालिक को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों जो वक्त आप किसी दूसरे को देंगे वो वक्त वेस्टेज है, आपके लाइफ के वो टाइम वेस्ट है आपका। जो वक्त आप खुद को देंगे, खुद को समझने में देंगे, वही एक्चुअल लाइफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने आप को खोजने की ज़रूरत है, और जितना जल्द हो सके उसको अपने आप को खोजने की ज़रूरत है। किसी दूसरे पे टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। आपको, आपके पास जो भी कुछ है वो सब एक धोखा है। हर कोई आपसे जो जुड़ा है वो मतलब से जुड़ा है, लेकिन एक बार अगर अपने आप को आप समझ लोगे तो आपको आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी। आपको वो सुकून मिलेगा, आपको हर दिन एक उत्सव की तरह लगेगा जब आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे। और मैं या कोई भी जो इस चीज़ को पाना चाहता है वो उसी चीज़ की तलाश में है। तो इसी सबसे बातों से गन्ना खाना शुरू करते हैं। ये रही दोस्तों, अभी 4 बार मेरा RCT हो चुका है, मतलब 4 बार मैं RCT करा चुका हूँ, और ऊपर में गन्ना खा रहा हूँ। मेरी डेंटिस्ट मुझे देखेगी, कहेगी भाई तू 5000 और ला, तब भी तेरा दांत ठीक नहीं करूँगी। ले ले भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गन्ना थोड़ी ना छोड़ेंगे यार। मज़ेदार है यार, मीठा लग रहा है। अभी खाता हूँ, और अभी तो 2 पीस खाया है, मज़ा आ रहा। जय हो मेरे डेंटिस्ट की। मैं चाहता हूं कि मेरे जो डेंटिस्ट है वो बहुत आगे बढ़े, बहुत पैसा कमाए। इस बुजुर्ग की यही दुआ है, नहीं ऊपर नहीं, मतलब जो भी डेंटिस्ट है मेरी, उसको यही दुआ है, खूब पैसा कमाए वो। उसकी वजह से मैं गन्ना खा पा रहा हूँ। चलो करो ऐसे, इस तरीके से करो। दोस्तों पूरी जर्नी में जो पिछला वीडियो आपने बच्चों के साथ देखा, सबसे बेस्ट पल मेरे साथ था। बच्चों ने मेरे साइकिल रुकवा कर मेरे साथ सेल्फी लिया, बाइसेप्स फ्लेक्स करने को कहा। सबसे बेस्ट टाइम, बेस्ट पार्ट मेरा पूरे जर्नी का यही था। और मैं आ चुका हूँ अपने फिर से वापस शहर कराड़, और फिर मेरी एंट्री हो चुकी है धीरे धीरे मेरे अंदर। और दोस्तों इसके साथ आज का सफ़र मेरा ख़त्म होता हुआ, आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन कह सकता हूँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।